प्यारे बच्चों, आज हम लोग ध्वनि तरंगों के प्रमुख गुणों में से एक, जिसे परावर्तन कहते हैं, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के विषय में पढ़ेंगे कि कैसे ध्वनि तरंगें परावर्तित होती हैं। ध्वनि तरंगों का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। तो जैसा कि हम लोग कक्षा 10 में पढ़ेंगे आगे, तो उसमें प्रकाश का परावर्तन दिखाया जाता है और यहाँ पर हम लोग ध्वनि तरंगों का परावर्तन का पढ़ेंगे। कोई भी तरंग हो, तरंग के विषय में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है कि कोई भी तरंग हो, जब वह किसी चिकने तल पर टकराती है, ध्यान देना, चिकने तल पर टकराती है तो टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौटती है। इस घटना को ध्वनि का परावर्तन या परावर्तन कहते हैं, तरंग का परावर्तन। तो चाहे जैसा हो, चाहे वो यांत्रिक तरंग हो, चाहे विद्युत चुंबकीय तरंग हो, सभी में ये परावर्तन की घटना घटित होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ध्वनि के तरंगों का परावर्तन क्या है। तो परिभाषा वही लिखी जाएगी, जब कोई ध्वनि किसी चिकने तल पर पड़ती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है। इस घटना को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। तो ये हो गई ध्वनि तरंग के परावर्तन की परिभाषा। अब इसमें हम देखते हैं कि ये कैसे परावर्तित होती है और इसके परावर्तन के क्या रूल, नियम। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई चिकना तल है, ये कोई ग्राउंड है, तो वो है ऐसा मेन, जिस पर हम लोगों ने ये कोई चिकना तल रख दिया है। ये कोई चिकना तल हम लोगों ने रख दिया है और यहाँ पे दो नलियां, दो पाइप पतली पतली ऐसे सेट की गई हैं कि ऐसे ये दो पाइप हैं। तो यहाँ पर एक ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत रख देते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत, जैसे ऐसी घड़ी जो टिक 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 की आवाज करती हो, उस घड़ी को हम यहाँ पे रख देते हैं, जिसे हम ध्वनि स्रोत कहते हैं। ये है ध्वनि स्रोत। और यहाँ पर
हम अपना कान लगाते हैं। यहाँ पर हमारा कान होता है। तो यहाँ से चलने वाली ध्वनि तरंगें सीधे इस चिकने तल पर पड़ती हैं और इस चिकने तल से सीधे ये टकरा करके वापस लौटती हैं और हमारे कानों तक पहुंचती हैं। तो ये हमें सुनाई देती है। और अब यहाँ पर ये एक रेखा हम लोग खींच देते हैं, तो इसे अभिलंब हम कहेंगे। अभिलंब, ये जो है अभिलंब। और ये जो ध्वनि इस तल की ओर आ रही है, इसे हम आपतित ध्वनि कहेंगे या आपाती ध्वनि। आपाती ध्वनि। और ये जो टकरा करके वापस आ रही है, इसे हम परावर्तित ध्वनि कहेंगे। परावर्तित ध्वनि। तो अब ये इतना कोण जो है, इसे हम आपतन कोण आई से निरूपित करेंगे, अभिलंब से जो बना रहा है। और इधर वाला ये इतना कोण, हम इसे परावर्तन कोण आर से निरूपित करेंगे। और ये है आपका परावर्तक तल। परावर्तक तल। और ये जिस बिंदु पर परावर्तन की घटना होती है, उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर अब यही ध्यान देने की बात है कि इसके लिए आप अपना प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं। ये लगभग 1 इंच मोटे व्यास की आप प्लास्टिक की पाइप ले लें और उनको इस प्रकार मेज पर अपने सेट करें और उसके सामने एक शीशा रखें जिसमें चेहरा देखा जाता है, जिसे हम परावर्तक तल का उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ पर वो शीशा आप रखें सीधे मेज के लंबवत। मान लीजिए कि ये मेज है आपका, ये मेज है और इस पर ऐसे आप शीशा रखें। तो शीशे को रखें और इधर से पाइप और इधर से पाइप, दोनों पाइप को जोड़ करके आप यहाँ पे इसके आगमन और निर्गमन यानी आने वाला और निकलने वाला रास्ता आप ध्वनि का बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे वह ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत कोई रख दीजिए। जैसे आप यहाँ पर रख दीजिए घड़ी, जो टिक 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 की आवाज़ करती है, और इसके ठीक सामने आप शीशे को रख दीजिए। अब आप यहाँ पे कान लगा करके सुनेंगे तो आपको इस नली में ध्वनि की आवाज़ सुनाई देगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे परावर्तन का नियम, परावर्तन ध्वनि का जो होता है, किन नियमों के अंतर्गत होता है। तो अब हम ध्वनि के परावर्तन के नियम के विषय में पढ़ेंगे। तो ध्वनि के परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो पहला नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर जो आपतन कोण है वह हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। इसके लिए आप इसमें ऐसे जोड़ने की व्यवस्था करें कि इन दोनों पाइपों के ज्वाइंट को हम कम या ज़्यादा कर सकें। तो इससे हम कोण को
अलग अलग स्थितियों में बना सकते हैं। तो पहला है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये तो हो गया पहला नियम कि अगर आप यहाँ पे ध्वनि को आपतित करा रहे हैं 30 डिग्री के कोण पर, तो जो यहाँ पे कान की पोजीशन आपकी होगी उससे मिलाने वाली रेखा जो है यह भी 30 अंश का ही कोण बनाएगी, यानी आपतन कोण जो है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये बात ध्यान देने की है। दूसरा है आपतित ध्वनि या आपाती ध्वनि। आपतित ध्वनि परावर्तित ध्वनि तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। इस दूसरे नियम के कथन का तात्पर्य यह है कि आपतित ध्वनि और ये परावर्तित ध्वनि और आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब, ये तीनों जो हैं एक ही तल में होंगे। इस बात को ध्यान देने की बात है। तो इन दो नियमों के अंतर्गत ध्वनि तरंग का परावर्तन होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, फिर भी इसको परिचय के तौर पर इंट्रोडक्टरी स्टडी के रूप में हम लोगों को इसको पढ़ना है कि ध्वनि का परावर्तन जो है किन किन नियमों के अंतर्गत होता है। शेष हम लोग कल पढ़ेंगे।